बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कमर। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर आफियत के साथ रखें। प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही अहम और ख़ास है। ये उन नौजवानों के लिए है जिसको अक्सर औक़ात सोते वक़्त एहतिलाम हो जाता है। ये एहतिलाम होना एक तबी है और एक गैर तबी है। ये इस एहतिलाम की दो इक़साम हैं। आगे जाके मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। इससे पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे, रेड बटन को दबाकर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। दोस्तों, एक होता है तभी, एक होता है गैर तभी। इत्लाम की दो इक़साम हैं। एक होता है कुदरती तौर पे, जो बंदों को 15 दिन बाद, 1 माह बाद इत्लाम होता है, उसका नुकसान नहीं होता। एक होता है जब बंदे को इत्लाम होने लगता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे इत्लाम होने लगा है। एक होता है कि बंदे को इत्लाम हो जाता है और सुबह उठ के जब अपने कपड़ों को देखता है तो ये देखता है कि मेरे कपड़े जो गीले हो गए हैं। बंदे को महसूस नहीं होता, पता नहीं चलता। इत्लाम होता क्यों है? अक्सर औक़ात बंदे को कब्ज़ रहती है। कब्ज़ की भी एक अलामत है, कब्ज़ की वजह से भी इत्लाम होता है। दूसरी वजह फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्म अशिया का बेदरेग इस्तेमाल, फाहिशा लिटरेचर पढ़ना, पोरन मूवी देखना, गलत कार्य करना, मुश्तज़नी करना, अपनी मनी को अपने हाथों से ही ज़ाया करना, ये इत्लाम की वजह हैं। दोस्तों, इन वजूहात से बचें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा वो बिल्कुल सिंपल, सादा, आसान नुस्खा होगा। वो आप बना के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको उसका बेहद फ़ायदा मिलेगा। वो आप बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। और आपका ये जो मसला है, अक्सर कात नौजवान लड़के जो फ़ोन पे बात करते हैं या कुछ लिटरेचर पढ़ते हैं तो उनको अक्सर कतरे आना शुरू हो जाते हैं। ये भी इनकी एक बीमारी है। तो इसका भी उसी नुस्खे के साथ असर होगा, हल होगा। नुस्खा क्या है? सिर्फ 3 चीज़ों पर मबनी नुस्खा है। नुस्खा 3 चीज़ों पर मबनी है। जब आप नुस्खा लें, उसको अच्छी तरह बनाएं, वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उसका आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1 पे है कशनीज़, उसको खुश्क धनिया भी कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने खुश्क धनिया में इतनी ताकत रखी हुई है, इतनी की शिफा रखी हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ आपने लेनी है कूज़ा मिश्री। खुश्क धनिया लेना है आपने 50 ग्राम। उसके बाद
उसमें आपने 7 तोले यानी 75 ग्राम कूजा मिश्री डाल लेनी है। ये 2 चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ आप इसमें आपने इसबगोल का छिलका डाल लेना है। इन चीज़ों को आपने अलग-अलग सफ़ूफ बना के मिक्स करके रख लें। आधी चमची सुबह खाएं, आधी चमची शाम को खाएं। खाली पेट यूज़ करें, पानी के साथ यूज़ करें, शरबत के साथ यूज़ कर सकते हैं, लस्सी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे इसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, परहेज़ के साथ इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।